ऑडियो बुक वाङ्मय 35 समस्त विश्व को भारत के अजस्त्र अनुदान। चैप्टर 1 विभाग बी ख सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा। परिचय इंट्रोडक्शन। हमारी संस्कृति प्राचीनतम है, औरों की बाद में जन्मी। हम विश्व के आदि पुरुष हैं। हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है तथा हमारा अतीत स्वर्णिम गौरव से भरपूर रहा है। इन सब प्रसंगों पर चर्चा करने से पूर्व 21वीं सदी के मुहाने पर खड़ा मानव एक प्रश्न का समाधान चाहता है। औद्योगिक, वैज्ञानिक व आर्थिक क्रांति से गुजर चुके आज के आधुनिक विश्व को क्या इन सब वाद विवादों की, तत्व दर्शन पर टीका टिप्पणी की, अतीत की समीक्षा व पुनरावलोकन की आवश्यकता है? यदि है तो क्यों? इसका उत्तर दिए बिना संस्कृति पर व उसके बहुविधि पक्षों पर किया गया चिंतन निरर्थक ही जाएगा। उत्तर मात्र यही है कि आज जितनी अधिक आवश्यकता मानव जाति को इस पक्ष पर चिंतन करने की है, उतनी संभवतः पहले कभी नहीं रही। क्यों? आज की परिस्थितियों की एक समीक्षा से यह बात स्पष्ट हो जाती है। यह सही है कि मनुष्य ने साधनों की दृष्टि से प्रगति की है। आज जो कुछ भी हमारे पास है, संभवतः सुख, सुविधा, प्रसन्नता प्रदान करने वाले ये सब साधन हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। विज्ञान का आज जो स्वरूप है वह अति विकसित है। वह इस सुपर टेक्नोलॉजी से भरे जगत में वह सब कुछ पिछड़ा माना जाता है जो विज्ञान के साधनों, उसके तर्कों, प्रमाणों, तथ्यों पर आधारित नहीं होता। प्रत्यक्षवाद से भरे मनुष्य के इस विकास ने मनुष्य को कई गुना ऊंचाई पर क्षितिज के पार पहुंचाया है, किंतु इसे न शांति मिली न संतोष। भ्रांतियां, उद्वेग, संक्षोभ, बेचैनियां इस सीमा तक बढ़ते चले गए हैं कि आज सारी मानव जाति दुखी है, रुग्ण है। उसे आमूल चूल स्वास्थ्य वर्धक रसायन की आवश्यकता है, नहीं तो कभी भी इसके अस्तित्व के समाप्त हो जाने का खतरा सामने खड़ा हुआ है। यदि सभ्यता का विकास ही सब कुछ है तो मनुष्य इतना सब पढ़ लिख कर ज्ञान कौशल्य की चरम सीमा पर पहुंचकर साधनों को एकत्र कर संपन्नता का शिखर छू लेने पर भी सभ्य क्यों नहीं बना, अपितु एक बर्बर असभ्य के रूप में उभरकर सामने आया। अभिनव मनुष्य नितांत भोगवादी है, इतना संकीर्ण कि अपनी रोटी दूसरों के साथ मिल बांट कर भी नहीं खा सकता। उसका बस चले तो अपनी रोटी खाने के साथ वह औरों की भी छीन ले, उन्हें बेचकर उनसे प्राप्त धन से मद्य पी उन्मत्त हो जाएं। क्या यही आज का विकसित, सभ्य,
सुसंस्कृत मानव है? कैसे इससे सतयुगी उज्जवल भविष्य की आशा रखी जाए? यदि मानव अनगढ़ नर वानर स्तर का था, वह आज का मानव प्रगति की चरम सीमा पर पहुंचा विकसित मानव है, तो वह भोगवादी बनता हुआ चिंतन व आचरण से क्यों पशु को भी पीछे छोड़ता नजर आता है? इसका उत्तर किसी आधुनिक चिंतक वैज्ञानिक के पास नहीं है। इसका उत्तर तो एक ऋषि ने आज से वर्षों अगणित सहस्राब्दियों पूर्व उपनिषदों के आलोकपूर्ण काल में मानव की अति भोगवादिता मंत्रणाओं का पूर्वाभास करते हुए दे दिया था। वह कहा था, तेन त्यक्तेन भुंजिथाः, अर्थात भोग भी त्याग के साथ करो। यह है चिर पुरातन व आज की परिस्थितियों के लिए नितांत सही समाधान, जो भारतीय संस्कृति के माध्यम से मानव मात्र को उपलब्ध होता है, जो अध्यात्मवादी भौतिकता की बात कहती हैं। वह बताती हैं कि साधनों का उपभोग करो, पर भावना त्याग की रखो, स्वयं भी जियो और औरों को भी जीने दो। संस्कृति जीवन जीने की एक पद्धति का नाम है, जिसका विकास इस धारा पर सर्वप्रथम भारतवर्ष में हुआ, अतः वह भारतीय संस्कृति कहलाई। श्रुति कहती हैं, सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा। आदि संस्कृति का जन्म इस परम पावन धरा पर हुआ व उसने विश्व मानवता का मार्गदर्शन तब से ही करना आरंभ कर दिया, जब से यहाँ सृष्टि का प्रथम पुरुष जन्मा। सारे शास्त्रीय प्रमाण यही सिद्ध करते हैं कि आदि सृष्टि भारत के उत्तराखंड अर्थात ब्रह्मावर्त में हुई। जिन्हें आर्य कहा जाता है, वे पूर्ण सभ्य संयमी व सशक्त कोटि के मनुष्य थे। वे इस धरा पर जन्मे, अतः यह आर्यावर्त कहलाया। मनु के वंशज होने से हम सब मनुष्य कहलाए। वही शब्द जर्मन भाषा में अपभ्रंश होकर मैनस तथा अंग्रेजी भाषा में मैन बन गया। इसी वैवस्त मनु की कथा का अनुवाद यहूदी ग्रंथों में जल प्रलय हजरत नूह की कथा प्रकरण के रूप में बाद में आया। बाइबिल और इस्लाम ग्रंथों में नूह की संतानों हेमेटिक और सेमेटिक से संततियों की उत्पत्ति बतलाई गई हैं। हेमेटिक अर्थात हिरण्यगर्भ यानी सूर्य तथा सेमेटिक यानी सोम चंद्र। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी ही संततियां ये हैं, जिनका विवेचन हम पाश्चात्य नृतत्व शास्त्रियों की पुस्तकों में पढ़ते हैं, किंतु यहाँ प्रतिपाद्य विषय है भारतीय संस्कृति, जो मानव संस्कृति कहलाई। इसके अति प्राचीन से लेकर आज तक के रूप पर प्रतिपादित थोड़ा आगे होगा। अभी तो यह चर्चा प्रमुख है कि यह मानव संस्कृति कैसे बनी। भारतीय चिंतन पद्धति के अनुसार मनु शब्द से हम सब मानव कहलाए। मन शब्द भी मनु से बना है। मन अर्थात इच्छा शक्ति, विचार शक्ति का सामंजस्य जिसमें हो, ऐसे मनुष्य का आविर्भाव
जब इस धरती पर हुआ तो मानव जाति की उत्पत्ति हुई। इच्छा शक्ति ने एकोहम बहुश्यामी की संकल्पना प्रक्रिया द्वारा सृष्टि को जन्म दिया तथा विचार शक्ति के साथ विकसित हुई विशिष्टता से अभिपूरित जीवन शैली संस्कृति कहलाई। सप्तद्वीपा वसुंधरा में इसका जन्म भारत में हुआ, अतः यह भारतीय संस्कृति कहलाई। मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठापना इसका मूल उद्देश्य था, अतः यह मानव संस्कृति बनी। क्योंकि मानव में देवत्व का उदय हमारी संस्कृति का मूल उद्देश्य था, अतः यह देव संस्कृति नाम लेकर विकसित हुई। इसके प्रणेता थे ऋषि। ऋषि वे जो चेतना के सूत्र देते हैं, अन्वेषक होते हैं तथा चेतना की काया व ब्रह्मांड रूपी प्रयोगशाला में प्रयोग करते रहते हैं। इनके नाम से यह संस्कृति ऋषि संस्कृति कहलाई। इस संस्कृति का केंद्रीय तत्व था अध्यात्म, मानवीय संवेदना, मन की शक्ति द्वारा परिस्थितियों का निर्माण, जीवन को सामंजस्य पूर्ण विधि से सही ढंग से जीना तथा औरों के आगे बढ़ने के लिए भी पथ प्रशस्त करना। अतः यह संस्कृति आध्यात्मिक संस्कृति कहलाई। स्थान विशेष की दृष्टि से यह सिंधु नदी से लेकर सागर (कन्याकुमारी) पर्यंत विस्तृत सिंधु देश में जन्मी। वही शब्द हिंदू नाम से कालांतर में बोला जाने लगा, अतः यह हिंदू संस्कृति कहलाई। हिंदू शब्द कितना सांप्रदायिक है, यह इससे स्पष्ट होता है। आ सिंधो सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पितृभूः पुण्य भूश्चैव सवे हिंदुरिति स्मृतः। अर्थात जो इस सिंधु नदी से लेकर सागर पर्यंत विस्तृत भारत भूमि को अपनी पितृभूमि और पुण्य भूमि मानता है, वह हिंदू है। यह सब स्पष्टीकरण इसलिए जरूरी है क्योंकि दुनिया भर की भ्रांतियां इन सब के विषय में काल के प्रवाह के साथ जोड़ दी गई हैं, जबकि मानवतावादी संस्कृति होने के कारण भारतीय संस्कृति आज की समस्याओं का न केवल समाधान है, वरन उसमें अपने वैशिष्ट्य के कारण विश्व संस्कृति मार्गदर्शक संस्कृति कहे जाने की पात्रता भी है। किसी देश काल की सभ्यता किसी के लिए अहितकारी भी हो सकती है, किंतु संस्कृति सर्वदेश सर्वकाल में सभी के लिए सर्वथा हितकारी होती है। इस परिभाषा की दृष्टि से भारतीय संस्कृति ही इस कसौटी पर खरी सिद्ध उतरती है। संस्कृति और सभ्यता दो अलग अलग शब्द हैं। सामान्यतया सभी संस्कृति (कल्चर) शब्द का प्रयोग सभ्यता यानी कि (सिविलाइजेशन) के पर्याय के रूप में करते हैं, जबकि दोनों में मौलिक अंतर है। सभ्यता बहिरंग का तत्व है और संस्कृति आभ्यंतरिक। सभ्यता वेशभूषा, रहन सहन, खान पान इत्यादि पक्षों तक ही सीमित है, जबकि संस्कृति चिंतन से लेकर जीवन व्यवहार एवं मानवीय संवेदना से लेकर समष्टिगत एकता जैसे पक्षों को स्पर्श करती है। सभ्यता की
आसानी से नकल की जा सकती हैं, किंतु संस्कृति को अपनाना समय साध्य प्रक्रिया है। संस्कृति वह दृष्टिकोण है जिससे कोई समुदाय विशेष जीवन की समस्याओं पर दृष्टि विक्षेप करता है। संस्कृति उस समय विशेष का लोक प्रचलन, धर्म, वाङ्मय, चित्रकला, मूर्तिकला, शाश्वत तत्व ऐसे हैं जिससे बोध होता है अनगढ़ता को सुगढ़ता में बदलने का। यही अध्यात्म है। इतने बड़े व्यापक अर्थ के परिप्रेक्ष्य में जब चिंतन किया जाता है तो स्पष्ट समझ में आता है कि जब हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो इसके सार्वभौम, सर्वकालीन, सामायिक ये सब गुणों के प्रसंग में चर्चा कर रहे हैं, न कि जाति, वर्ण, आश्रम, षोडश संस्कार आदि उसके विभिन्न विभाजनों की परिधि तक सीमित रहकर। भारतीय संस्कृति देव संस्कृति कही गई है, अर्थात मनुष्य में देवत्व की भावना का संचार करने वाले, उसे देव मानव बना देने वाले सारे तत्व उसमें विद्यमान हैं। तत्व दर्शन की प्रधानता होते हुए भी वह विशुद्धतः पारलौकिक नहीं है। उसमें जीवन को स्पर्श करने वाली हर उस दिशा धारा का समावेश है जो जीवन निर्माण से संबंधित हैं। चेतनात्मक स्तर पर व्यक्तित्व को अनगढ़ से सुगढ़ बनाने के लिए क्या प्रयोग व प्रयास किए जाएं, इन सब का मार्गदर्शन उसमें विद्यमान है। अतः यह अकारण नहीं कि भारत भूमि को स्वर्गादपि गरीयसी तथा यहाँ के निवासियों को संसार भर ने देव मानवों 33 कोटि देवताओं की संज्ञा दी थी। वस्तुतः ज्ञान और विज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी होने के कारण ही राष्ट्र जगत गुरु, चक्रवर्ती आदि नामों से सम्मानित हुआ। एक मानसिक संताप की बात यह कि अतीत का गुणगान तो खूब होता रहा है, किंतु इससे निर्देश लेकर वर्तमान को बनाने के प्रयास नहीं होते। नया भारत आज नए विश्व को कुछ दे इस योग्य नहीं रहा, क्योंकि जो स्वयं पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण कर रहा हो वह दूसरों को क्या देगा। 20वीं सदी के अंतिम दशक में मानव जाति के अस्तित्व के लिए चिंतित हम सब यदि नए विश्व को सतयुगी जीवन दर्शन देना चाहते हैं तो प्राचीन भारत ही वह सब दे पाने में सक्षम हैं। सच तो यह है कि भारतीय ज्ञान की महत्वपूर्ण कड़ियां इस मणिमुक्तकों के हार की लड़ियां नए संसार में स्वतः बिखर चुकी हैं व चारों ओर पूर्वात्य दर्शन, रहस्यवाद, अध्यात्मवाद, भारतीय संस्कृति को समझने जानने का प्रयास किया जा रहा है, किंतु इसे विडंबना ही कहा जाना चाहिए कि अपने देश में इस संबंध में जन जागृति शून्य के बराबर है। संस्कृति के प्रतीक समाप्त होते जा रहे हैं। भारतीय संस्कृति के बताए मार्गदर्शन पर चलना
पिछड़ापन माना जाता है। प्रायश्चित यही है कि आज के युग की पीड़ा के समाधान हेतु भारतीय संस्कृति के अग्रदूत आगे आए, वह तत्व ज्ञान जन जन तक पहुंचाए जो बिखराव, विखंडन, संत्रस्त, संक्षोभग्रस्त मानव जाति के लिए संजीवनी का काम कर सके। अगले दिनों सारा विश्व एक कुटुंब के रूप में आबद्ध हो, यह नियति है। सृष्टा ऐसा ही चाहता है। वह इस पूर्ण प्रयोजन के लिए देव संस्कृति के धारणकर्ताओं को आगे आने देना चाहता है। यह सूक्ष्म जगत से संचालित दैवी सत्ताओं के क्रियाकलाप हैं जो कुछ प्रमाणों द्वारा मानव मात्र के एक सूत्र में आबद्ध होने का संकेत दे रहे हैं। अणु आयुधों के खिलाफ विश्व भर के राजनेताओं का एकजुट हो जाना, समष्टिगत दैवी विपत्तियों के लिए हर राष्ट्र का एक दूसरे की सहायता के लिए आगे आना तथा पृथ्वी के पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए विश्व मनीषा द्वारा एक साथ बैठकर हल निकालने के प्रयास यह बताते हैं कि महर्षि अरविंद का 21वीं सदी का अति मानस निश्चित ही धरती पर उतरने को तत्पर हो चुका है। नॉस्ट्राडेमस ने भी विश्व वसुधा के एक हो जाने व भारतीय संस्कृति द्वारा विश्व मानव के मार्गदर्शन की घोषणा अपने दिव्य चक्षुओं से की है। परम पूज्य गुरुदेव ने मानव में देवत्व के अवतरण, मानवीय चेतना में आमूलचूल परिवर्तन तथा धरती पर अनुकूल स्वर्गोपम परिस्थितियों के विनिर्मित होने की घोषणा सदयुग की वापसी के रूप में इन्हीं दिनों आगामी 10-15 वर्षों के भीतर संपन्न होने की है। अर्थात यह सब सुनिश्चित रूप से होना ही है। हम सबको तो चिर पुरातन के गौरव को विज्ञान सम्मत, तथ्य सम्मत बनाते हुए उन्हें युगानुकूल ढंग से प्रस्तुत भर करना है। जैसे भारत ने किसी भी मत संप्रदाय का दमन किए बिना अपने यहाँ धार्मिक एकता स्थापित की, सभी मतांतरों को अपने गर्भ में पलने विकसित होने दिया, जैसे भारत ने किसी भी जाति की विशिष्टता को नष्ट किए बिना उन सभी को एक सूत्र में आबद्ध कर दिया, जैसे भारत ने बिना किसी भाषा की गरिमा घटाए सबको विकसित होने का अवसर देकर संस्कृत को राष्ट्रीय संस्कृति की भाषा बनाकर देश की सभी भाषागत कठिनाइयों का समाधान निकाला, विविधता में भी एकता दर्शाने वाली एक अद्भुत सामायिक संस्कृति विकसित की, वैसी ही लगभग कुछ उसी प्रकार आज संसार के विभिन्न मतांतरों, नस्लों, जातियों, विचारणाओं, भाषाओं वाले सभी राष्ट्रों के मध्य एक सांस्कृतिक क्रांति यह राष्ट्र संपन्न करने में सक्षम है। गुस्से व तनाव से भरे विश्व मानव को शांति का संदेश देने की सामर्थ्य भारतीय संस्कृति में है, जो सहिष्णु हैं, उदार हैं, मानवतावादी हैं तथा पूर्णतः आध्यात्मिक हैं। चैप्टर 1 विभाग बी ख
परिचय, इंट्रोडक्शन समाप्त। ऑडियो बुक वाङ्मय 35। समस्त विश्व को भारत के अजस्त्र अनुदान। चैप्टर 1 पार्ट 40। सृष्टि का प्रथम मानव आर्यावर्त में जन्मा। छांदोग्योपनिषद में एक कथा आती है। इंद्र तथा विरोचन दोनों ज्ञान प्राप्ति के लिए सृष्टा के पास गए। दोनों आत्म तत्व जानना चाहते थे। ब्रह्मा जी ने कहा, दोनों सज धज कर अपना प्रतिबिंब जल में देखो। जो जल में दिखाई पड़े वही आत्मा है। विरोचन संतुष्ट होकर लौट आए। उसने शरीर को सजा धजा व अपनी मुखाकृति देखी, उसी में उन्हें संतोष मिल गया। किंतु इंद्र ने बारंबार मनन किया, आत्मचिंतन किया, पुनः बार बार लौटकर प्रजापिता ब्रह्मा से प्रश्न किया। उन्हें समाधान मिला कि शरीर नहीं, यह स्थूल काया नहीं, वरन आत्म सत्ता ही परम सत्य है। सजाना संवारना उसे चाहिए। उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। विरोचन ने लौटकर दैहात्मवाद का प्रचार किया। उन्होंने प्रतिपादन किया कि देह ही आत्मा है। इसी की सेवा श्रृंगार साधना की जानी चाहिए। मरने पर शरीर को सुरक्षित सुसज्जित किया जाना चाहिए। प्रलय तक आत्मा उसी में रहती है। जब अंततः सृष्टि प्रलय के समय नष्ट होगी, तब कर्मों का निर्णय होगा। जबकि इंद्र ने आत्मसत्ता के उत्कर्ष का प्रतिपादन किया, वह इसके लिए मानव धर्म का निर्धारण किया। साधना पद्धतियां बनी जिनमें भोगों से त्याग की प्रधानता थी। यह कथा कितनी सत्य है यह ज्ञात नहीं, पर इस अलंकारिक प्रतिपादन से एक सत्य उभर कर आता है कि दो प्रकार की जातियां उपनिषद कालीन समाज में थी। एक आर्य, जिनके प्रतिनिधि थे इंद्र, देवसत्ताओं के प्रतिनिधि संस्कारी पुरुष। दूसरी दस्यु जातियां अथवा अनार्य जातियां, इन्हीं को सूर व असुर कहा गया। सूर वे जिनने भारत को अपनी कर्म भूमि बनाया, तथा असुर वे जिनमें धर्म धारणा के प्रति प्रमाद था, देह सुख जिन्हें अधिक प्रिय था। विरोचन इन्हीं सत्ताओं का प्रतीक है व इन्हें देहात्मवाद के संस्कारों के साथ आर्यावर्त से बहिष्कृत कर दिया गया। इनने ही शवों को मम्मी की तरह सुरक्षित रखने का प्रावधान बनाया, जिसमें राजा प्रजा सभी को एक साथ सज धज कर दफना दिया जाता था। यह कथा मनोरंजन हेतु नहीं, आदि संस्कृति भारतीय संस्कृति के विकास के विभिन्न आयामों को समझाने हेतु प्रस्तुत की गई है। वस्तुतः प्रथम मानव इस क्षेत्र में भारतवर्ष में जन्मा व प्रचलित पाश्चात्य
विकासवाद के विरुद्ध वह आदिम जाति का नहीं, अनगढ़ नर मानुष नहीं, अपितु एक श्रेष्ठ मनुष्य था, सभ्य था, पूर्णतः संयमशील था तथा ज्ञानवान था। उसी से समग्र मानव जाति की उत्पत्ति व विकास का क्रम चला। महाभारत एक आख्या में कहता है, सप्त चरुतीर्थ के पास वितस्ता नदी की शाखा देविका नदी के तट पर मनुष्य जाति की उत्पत्ति हुई। प्रमाण यही बताते हैं कि आदि सृष्टि की उत्पत्ति भारत के उत्तराखंड अर्थात इस ब्रह्मावर्त क्षेत्र में ही हुई। संसार भर में गोरे, पीले, लाल और श्याम ये 4 रंगों के लोग विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाते हैं। एक भारत ही ऐसा देश है जहां इन 4 रंगों का भरपूर मिश्रण एक साथ देखने को मिलता है। वस्तुतः श्वेत काकेशियन, पीले मंगोलियन, काले निग्रो तथा लाल रेड इंडियन, इन 4 प्रकार के रंग विभाजनों के बाद 5वीं मूल एवं मुख्य नस्ल है जो भारतीय कहलाती है। इस जाति में उपर्युक्त 4 का सम्मिश्रण है। ऐसा कहीं सिद्ध नहीं होता कि भारतीय मानव जाति उपर्युक्त 4 जातियों की वर्ण संकरता से उत्पन्न हुई। उल्टे नृतत्व विज्ञानी यह कहते हैं कि भारतीय सम्मिश्रित वर्ण ही यहाँ से विस्तरित होकर दीर्घ काल में जलवायु आदि के भेद से 4 मुख्य रूप लेता चला गया। न केवल रंग यहाँ 4 के सम्मिश्रण पाए जाते हैं, वरन भारतीयों का शारीरिक गठन भी एक विलक्षणता लिए हैं। ऊंची दबी, गोल लंबी मस्तकाकृति, उठी या चपटी नाक, लंबी ठिंगनी, पतली मोटी शरीराकृति, एक्सो व इंडोमॉर्फिक इंटू ब्रैकेट एकहरी या दूहरी गठन वाली आकृतियां भारत में पाई जाती हैं। यहाँ से अन्यत्र बस जाने पर इनके जो गुण सूत्र उस जलवायु में प्रभावित रहे वे कॉकेशियस, मंगोलियन, निग्राइड व रेड इंडियंस के रूप में विकसित होते चले गए। अतः मूल आर्य जाति की उत्पत्ति स्थली भारत ही है, बाहर कहीं नहीं। यह स्पष्ट तथ्य एक हाथ लगता है। पाश्चात्य विद्वानों ने एक प्रचार किया कि आर्य भारत से कहीं बाहर विदेश से आकर यहाँ बसे थे। संभवतः इसके साथ दूसरी निम्न जातियों को जनजाति आदिवासी वर्ग का बताकर वे उन्हें उच्च वर्ग के विरुद्ध उभारना चाहते थे। द्रविड़ तथा कोल ये जो 2 जातियां भारत में बाहर से आई बताई जाती हैं, वस्तुतः आर्य जाति से ही उत्पन्न हुई थी। इनकी एक शाखा जो बाहर गई थी पुनः भारत वापस आकर यहाँ बस गई। भारतीय जातियों पर शोध करने वाले नृतत्व विज्ञानी श्री नैसफील्ड लिखते हैं कि भारत में बाहर से आए आर्य विजेता
और मूल आदिम मानव इंटू ब्रैकेट अर्बोरिजिन जैसे कोई विभाजन नहीं है। ये विभाग सर्वथा आधुनिक है। यहाँ तो समस्त भारतीयों में एक विलक्षण स्तर की एकता है। ब्राह्मणों से लेकर सड़क साफ करने वाले हरिजनों तक की आकृति और रक्त समान है। मनु संहिता 10/43 and 44 में कहा गया है, ब्राह्मणत्व की उपलब्धि को प्राप्त न होने के कारण उस क्रिया का लोप होने से पौंड्र, चौंड्र, द्रविड़, काम्बोज, भवन, शक, पारद, पहलव, चीनी किरात, दरद व खश ये क्षत्रिय जातियां धीरे धीरे शूद्रत्व को प्राप्त हो गई। स्मरण रहे, यहाँ ब्राह्मणत्व से तात्पर्य है श्रेष्ठ चिंतन, ज्ञान का उपार्जन व श्रेष्ठ कर्म, तथा शूद्रत्व से अर्थ है निकृष्ट चिंतन व निकृष्ट कर्म। क्षत्रिय वे जो पुरुषार्थी थे व बाहुबल से क्षेत्रों की विजय करके राज्य स्थापना हेतु बाहर जाते रहे। मूल आर्य जाति ने उत्तराखंड से नीचे की भूमि में वनों को काटकर जलाकर उन्हें रहने योग्य बनाया, वहां नगर बसाए। इससे पूर्व वहां कोई निवास नहीं करता था। इस प्रकार मूल निवासी के रूप में एक ही उत्पत्ति आर्यों के रूप में हिमालय के उत्तराखंड क्षेत्र में हुई। वहीं से मनुष्य जाति का सारे विश्व में विस्तार हुआ। आदि मानव हिंदू समाज था। इस प्रकार शेष सभी धर्म, मत, जातियों, रेस, वर्ण कालांतर में समय प्रवाह के साथ विकसित होते चले गए। भारतीय आर्ष ग्रंथ ऋग्वेद केवल भारतीय आर्यों की ही नहीं बल्कि विश्व भर के आर्यों यानी कि श्रेष्ठ मानवों की सबसे प्राचीन पुस्तक है। लेख के प्रारंभ में सूर असुर अध्यात्मवादी के रूप में जो दो विभाजनों की चर्चा की गई वह यहाँ और स्पष्ट हो जाती हैं। सूर वे हैं जिनने ब्राह्मणत्व जिंदा रखा व धर्म धारणा संस्कारों आदि का जीवन में स्थान दिया। असुर वे जो किसी न किसी अपराध में शापित या दंडित होकर बाहर निकाले गए व बाहर जाकर जो प्रदेश जिसे अनुकूल पड़ा उसे उन्होंने अपना निवास बना लिया। उसकी संततियां होती चली गई व धीरे धीरे वह क्षेत्र आबाद होते चले गए। बाहर जाने वालों के साथ कोई कुल पुरोहित नहीं गया। फलतः उनके संस्कार लुप्त होते चले गए। भारत में ऋषियों ने अपौरुषेय वाणी के रूप में वेदों को जिंदा रखा था। एक ही मंत्र के 2 या 3 ऋषि मंत्र दृष्टा बने। समय समय पर शास्त्रों का, आर्ष ग्रंथों का भाष्य होता रहा। वेदों की घन पाठ, जरा पाठादि पद्धतियों के कारण ईश्वरीय ज्ञान मूल सूत्र रूप में न विस्मृत हुआ न विकृत, किंतु देश से बाहर जाने वाले या शापित आर्य थे या पुरुषार्थी योद्धा क्षत्रिय धीरे धीरे शास्त्र व संस्कार विस्मृत होते चले जाने, धर्माचार लुप्त हो जाने से यही जातियां म्लेच्छ कही जाने लगी। कभी वे भारत से बाहर
सीमांत देशों पर बसे, किंतु धीरे धीरे आर्य राजाओं द्वारा युद्ध तथा ब्राह्मणत्व प्रधान क्षत्रियों के शौर्य के कारण पराजित होते होते ये पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में फैल गए व काल चक्र से उस जलवायु के अभ्यस्त होते हुए काले, श्वेत, लाल, पीले विकसित होते हुए विभिन्न नस्लों वाले कहलाए। मूलतः है सभी आर्य व सारी पृथ्वी भारत से निर्वासित क्षत्रिय कुमारों की संततियों से ही भरी पूरी है, यह स्पष्ट होता है। किंतु भारत से बाहर जाने के बावजूद अपने धर्म आचरण के प्रति अनुराग के कारण उनने अपने संबंध भारतवर्ष से बनाए रखे। महाभारत काल तक भारतीय नरेशों से उनके वैवाहिक संबंध हुए। उनकी कन्याएं भारत आईं। सत्यभामा व शैव्या के प्रसंग यही बताते हैं। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि सारी धरित्री पर बने विश्व के सारे मानव आज से 5 सहस्त्र वर्ष पूर्व तक भारतीय संस्कृति के ही अनुयायी इसी की संतति थे। भारतीय दृष्टि से वे संस्कारच्युत थे, किंतु बहुसंख्य सतत प्रयत्नशील रहते थे कि वे भारतीय आचार धारा के संपर्क में रहें। भारतीय नृतत्व विज्ञान के अन्वेषणकर्ता श्री टेलर कहते हैं कि विश्व में ईरान की पारसी जाति और भारतवासी हिंदू यही प्राचीनतम संस्कृतियों के उपासक मूलतः हैं। दोनों अपना निवास मूलतः हिमालय को मानते हैं। पारसी धर्म से ही क्रमशः यहूदी, ईसाई, मुसलमान धर्म विकसित हुआ। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म की ही एक शाखा है और जैन धर्म की भांति हिंदू धर्म से ही वह उत्पन्न हुआ है। इन सभी को मत संप्रदाय कहा जाए तो उचित होगा। मूल धर्म एक ही है, वैदिक धर्म, हिंदू धर्म। पारसी धर्म इस वैदिक धर्म से ही निकला है, इस पर सभी अन्वेषक सहमत हैं। भारत से बाहर जाकर बसी एक आर्यों की शाखा पारस्य देश (फारस) में बस गई व पारसी बनकर भारत व अन्य क्षेत्रों को गई। फारसी में स का उच्चारण ह होता है, अतः उन्होंने सिंधु देश को हिंदू कहा, स्वयं को पश्चिमी हिंदू तथा भारतीयों को पूर्वीय हिंदू कहा। अपनी नदी नगरों के नाम भी उन्होंने संस्कृत निष्ठ रखे। सरस्वती वहाँ हरहवती कहलाई, सरयू हरियू तथा भरत यूफरत यूफ्रेटिक्स, भूपालन बेबीलोन तथा काशी काशी बन गए। अथर्ववेद की पैपलाद शाखा ही पारसी धर्म की मूल है। इस तथ्य पर सभी वैदिक साहित्यकार व अन्वेषक एक मत हैं। गोपथ ब्राह्मण में शन्नो देवी इस मंत्र से अथर्ववेद पढ़ना चाहिए, यह बात 1.19 मंत्र बताई गई है। पारसी
धर्म ग्रंथ होमयस्त के 1.24 मंत्र में यही बात कही गई है। इस प्रकार ईसाई, इस्लाम सभी धर्म वैदिक धर्म से जन्मे यह प्रमाणित होता है। यहाँ उद्देश्य किसी प्रकार का सांप्रदायिक विद्वेष खड़ा करना व अपने धर्म की श्रेष्ठता बताने का नहीं, वरन देव संस्कृति के विराट सामासिक रूप का परिचय देना है, जिसका मूल खोजने पर हुई शोध हमें एकम सद विप्रा बहुधा वदंती का संदेश देकर एक ही सत्ता को परम सत्ता मानने की प्रेरणा देती है। नृतत्व विज्ञान से लेकर चिर पुरातन इतिहास का आमूल चूल सर्वेक्षण एक ही तथ्य प्रमाणित करता है कि आदिकालीन मानव आर्य था, वैदिक धर्म को मानता था। वह चिंतन, चरित्र व व्यवहार की दृष्टि से श्रेष्ठ था। शक, हूण, मिस्री, यवन आदि सब हिंदू ही थे। कालांतर में संस्कार विहीन होने के कारण ये जातियां आर्यावर्त से बाहर जाती रही, निर्वासित होती रही, पुनः मातृदेश लौटती रही। पुरातन काल में जातिच्युत व्यक्ति को पुनः आर्य मानव जाति का अंग बना लेना ही शुद्धि का प्रतीक था। जाति की मिथ्या परिभाषा, वर्ण जाति भेद की गलत व्याख्याएं तथा व्यापक पैमाने पर बहिष्कार की परंपरा ने हिंदू संस्कृति का कालांतर में कितना नुकसान किया, वह आज भी विश्व मानवता के पथ पर एक अवरोध बनकर खड़ा है। इस पर सभी मानवतावादियों का मत एक है। परम पूज्य गुरुदेव ने हिंदू संस्कृति को देव संस्कृति कहकर उसके चिर पुरातन गौरव की ओर ध्यान दिए जाने को तो हम सबसे कहा, पर साथ ही यह भी निर्देश दिया कि हमारी संस्कृति में काल क्रम के अनुसार कई विकृतियों का समावेश होता रहा है। हमें युगानुकूल संस्कृति विकसित करना है व इसे विज्ञान सम्मत पुनः इसके शाश्वत सार्वजनीन रूप में लाकर इसके द्वारा विश्व मानवता का मार्गदर्शन करना है। वस्तुतः समस्त भारतीय संस्कृति एक सर्वांगपूर्ण दर्शन है। उसका इतिहास एक शाश्वत जीवन दर्शन हम सब के समक्ष रखता है, किंतु यह विवेचन अध्यात्म के व्यावहारिक व युगानुकूल प्रतिपादन के रूप में जन जन के समक्ष आए तो ही इस प्रतिपादन की सार्थकता है। हमें भारतीय संस्कृति के आदिकालीन रूप से लेकर चिर नवीन प्रसंगों तक सभी पर विवेचन करना चाहिए। यदि हम वेदों मात्र तक सीमित रह जाते हैं तो उन समृद्ध परंपराओं की उपेक्षा करते हैं जो पिछले 2000 वर्षों में पनपी हैं। आर्य जाति की कल्पना व आर्य वर्त की धारणा हमें उत्तर भारत (नर्मदा से ऊपर का क्षेत्र) तथा दक्षिणी भारत दो में अलग करती हैं, जबकि दक्षिण में रहने वाली द्रविड़ जाति, जो बाद में हिंदू संस्कृति के विकास का मुख्य केंद्र रही, मूल मानव से उपजी ही संतति थी, जो दक्षिण में जाकर बस गई। इस कथन पर कई विवाद भी खड़े हो सकते हैं,
वह कई विद्वान अपने तर्क भिन्न भिन्न रूपों में प्रस्तुत कर सकते हैं, पर एक सत्य शाश्वत है, वह हमेशा रहेगा कि जातियां, रेस के सिद्धांत हमारे यहाँ बाद में आए। मैथिल, गौड़, कान्य कुब्ज की तरह द्रविड़ शब्द भौगोलिकता परिप्रेक्ष्य में ही समझा जाना चाहिए। आग्नेय, द्रविड़, इंडो यूरोपियन, किरात, आदिम मानव इंटू ब्रैकेट अरबोरिजिन तथा आर्य, इनकी परिकल्पना व प्रतिपादन, शास्त्र चर्चा व मनोविलास के प्रसंग हो सकते हैं, किंतु तथ्य यही है कि नृतत्व विज्ञान यानी कि एंथ्रोपोलॉजी एवं मानुष्मिति एंथ्रोपोमेट्री भी अब इसी निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि प्रकृति ने भारत भूमि पर एक विलक्षण प्रयोग किया है। एक श्रेष्ठ आदि मानव व सामासिक संस्कृति के रूप में भारतीय संस्कृति का जन्म आर्यावर्त में होना प्रमाणित हो चुका है। वह संस्कृति के शाश्वत तत्व जिनका आज हम प्रतिपादन करते हैं, सारी विश्व मानवता का मार्गदर्शन करने में आज भी सक्षम हैं। पाठ 40 समाप्त।